यहूदा का बादशाह हिजकिया। हिजकिया 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम इबिया था जो जिक्रिया की बेटी थी। उसने वही काम जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था, किया। हैकल का पाक किया जाना। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मरम्मत की, और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, आए लावियों, मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो, और इस पाक मकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया, और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी, और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चराग बुझा दिए, और इसराइल के खुदा के मकदिस में ना तो बखूर जलाया और ना सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ, और उसने उनको ऐसा हवाले किया कि मारे मारे फिरें और हैरत और सुस्कार का बायस हों, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए, और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं, ताकि उसका कहरे शदीद हम पर से टल जाए। आए मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बखूर जलाओ। हैकल की असर नौ मखसूसियत। तब ये लावी उठे, यानी बनी कहात में से महत बिन अमासी और यूएल बिन अजरिया, और बनी मरारी में से कीस बिन अब्दी और अजराया बिन यहलील, और जैरसूनियों में से युआख बिन जिमा और अदन बिन युआख, और बनी अलिस्फन में से सिमरी और यऊएल, और बनी आसिफ में से जकरिया और मतनिया, और बनी हिमान में से यहीएल और समई, और बनी यदुतून में से समाया और उजिएल। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने को पाक किया, और बादशाह के हुक्म के मुआफिक, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था, खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए। और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्से में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए, और सारी नजासत को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर खुदावंद के घर के सहन में ले आए। और लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दें, और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया, और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंद के उसारे तक पहुंचे, और उन्होंने 8 दिन में खुदावंद के घर को पाक किया। सो पहले महीने की 16वीं तारीख को उसे तमाम किया। तब उन्होंने महल के अंदर हिजकिया बादशाह के पास जाकर कहा कि हमने खुदावंद के सारे घर को और सोख्ती कुर्बानी के मजहबे को और उसके सब जरूफ को और नजर की रोटियों की मेज को और उसके सब जरूफ को पाक साफ कर दिया। इसके सिवा हमने उन सब जरूफ को जिनको आखस बादशाह ने अपने दौरे सल्तनत में खता करके रद्द कर दिया था, फिर तैयार करके उनको मुकद्दस किया है, और देख वो खुदावंद के मजहबे के सामने है। तब हिजकिया बादशाह सवेरे उठकर और शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया, और वो 7 बैल और 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बकरे ममलकत के लिए और मकदस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यानी बनी हारून को हुक्म किया कि उनको खुदावंद के मजहबे पर चढ़ाएं। सो उन्होंने बैलों को ज़बह किया, और काहिनों ने खून को लेकर उसे मजहबे पर छिड़का। फिर उन्होंने मेंढों को ज़बह किया
اور خون کو مذبے پر چھڑکا، اور پروں کو بھی ذبح کیا اور خون مذبے پر چھڑکا، اور وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے نزدیک لے آئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے۔ پھر کاہنوں نے ان کو ذبح کیا اور ان کے خون کو مذبے پر چھڑک کر خطا کی قربانی کی، تاکہ سارے اسرائیل کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی سارے اسرائیل کے لیے چڑھائی جائیں۔ اور اس نے داؤد اور بادشاہ کے غیب بین جاد اور ناتن نبی کے حکم کے مطابق خداوند کے گھر میں لاویوں کو جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا، کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خداوند کا حکم تھا۔ اور لاوی داؤد کے باجوں کو اور کاہن نرسنگوں کو لے کر کھڑے ہوئے، اور حزقیاہ نے مذبے پر سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا۔ اور جب سوختنی قربانی شروع ہوئی تو خداوند کا گیت بھی نرسنگوں اور شاہ اسرائیل داؤد کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا، اور ساری جماعت نے سجدہ کیا، اور گانے والے گانے اور نرسنگے والے نرسنگے پھونکنے لگے۔ جب تک سوختنی قربانی جل نہ چکی یہ سب ہوتا رہا، اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور اس کے ساتھ سب حاضرین نے جھک کر سجدہ کیا۔ پھر حزقیاہ بادشاہ اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ داؤد اور آصف غیب بین کے گیت گا کر خداوند کی حمد کری، اور انہوں نے خوشی سے مدح سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا۔ اور حزقیاہ کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر لیا ہے، سو نزدیک آؤ اور خداوند کے گھر میں ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لاؤ۔ تب جماعت ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لائی، اور جتنے دل سے راضی تھے سوختنی قربانیاں لائے۔ اور سوختنی قربانیوں کا شمار جو جماعت لائی یہ تھا 70 بیل اور 100 مینڈھے اور 200 برے، یہ سب خداوند کی سوختنی قربانی کے لیے تھے۔ اور مقدس کیے ہوئے جانور یہ تھے 600 بیل اور 3000 بھیڑ بکریاں، مگر کاہن ایسے تھوڑے تھے کہ وہ ساری سوختنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتار نہ سکے، اس لیے ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کام تمام نہ ہو گیا۔ اور کاہنوں نے اپنے کو پاک نہ کر لیا، کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں کاہنوں سے زیادہ راست دل تھے۔ اور سوختنی قربانیاں بھی کثرت سے تھیں، اور ان کے ساتھ سلامتی کی قربانیوں کی چربی اور سوختنی قربانیوں کے تپاون تھے۔ یوں خداوند کے گھر کی خدمت کی ترتیب درست ہوئی، اور حزقیاہ اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خدا نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا باغ باغ ہوئے، کیونکہ وہ کام یک بارگی کیا گیا تھا۔ عید فصح منانے کی تیاری۔